ठीक है। चलिए आप सभी का एक बार फिर से मैं धर्मवीर कुमार आपके अपने इस वन स्टेप ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में जो है जीवों के वर्गीकरण के संबंध में कुछ बातें किए थे, जिसमें बताए थे कि जीवोकरण के वर्गीकरण के लिए कौन कौन सा विद्वानों ने क्या क्या प्रयास किए, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण नाम कैरोलस लिनियस जो स्वीडिश वैज्ञानिक हैं उनका बताए थे, जिनकी सिस्टेमा नेचर बुक भी है, और उन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। दूसरा आर.एच. हिटेकर के बारे में हम बताए थे कि आर.एच. हिटेकर महोदय जो है वर्गीकरण के संबंध में सबसे आधुनिकतम कह सकते हैं, प्रयास उनका भी रहा है, जो जीवों के लिए 5 जगत का सिद्धांत दिए थे। और उसके बाद 2 जगत से 5 जगत आए, यानी लिनियस महोदय ने 2 जगत सिद्धांत दिया और आर.एच. हिटेकर महोदय ने 5 जगत दिया। बीच में हमने ये भी बताया था कि जो 3 जगत है और 4 जगत, इसके लिए कौन कौन से विद्वानों का नाम जानना है। तो एक नाम हम बताए थे अर्नेस्ट हैकेल, जो तीसरा जगत के लिए माने जाते हैं, वो प्रोटिस्टा को जोड़े। फिर हमारा जो है एक कुपलैंड साहब, मोनेरा, यानी इस प्रकार से मोनेरा तक जो है कुपलैंड महोदय ने जोड़ा। 4 जगत ऑलरेडी था और 5वां जगत में जो है आर.एच. हिटेकर महोदय आए और उन्होंने जो है 5 जगत का सिद्धांत दिया। उसके बाद एक नाम आपको हम फिर से रिपीट कर देते हैं, कार्ल वाइस महोदय का। कार्ल वाइस महोदय ने जीवों को 2 भागों में बांटा। एक भाग जो है सब प्रोटोजोआ वर्ग रखा और दूसरा भाग सब मोटोजोआ रखा। सब प्रोटोजोआ में एक कोशिकीय को रखा और सब मोटोजोआ में बहुकोशिकीयों को रखा। तो एक मोटा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रह गया कि लिनियस 2 जगत सिद्धांत, आर.एच. हिटेकर 5 जगत सिद्धांत, हैकेल 3 जगत, कुपलैंड 4 जगत और आर.एच. हिटेकर तो 5 जगत ऑलरेडी ही पढ़े हम लोग। उसके अलावा कार्ल वाइस सब प्रोटोजोआ और सब मोटोजोआ। तो सब प्रोटोजोआ और सब मोटोजोआ जो कार्ल वाइस ने बांटे जो है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जगत जब जान गए, 5 जगत जान गए, तो 5 जगत में हम आज चर्चा करेंगे जंतु जगत उपसंघ का। क्योंकि जगत के बाद दूसरा कोई अगर डिवाइडेशन हुआ है तो वह संघ में हुआ है, कि ध्यान रखना है। जगत के बाद दूसरा कोई डिवाइडेशन है तो संघ में, और संघ के बाद अगर हम आते हैं तो हमारा जो वर्ग होता है, वर्ग में डिवाइडेशन होता है, वर्ग के बाद गण में होता है, और गण के बाद कुल या वंश में, और अंतिम जो वर्गीकरण का पद है वह जाति है। हम इस चीज़ को सीक्वेंस में बताए थे और लिखे भी थे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जंतु जगत उपसंघ। अब ये जंतु जगत उपसंघ में जो है किन किन उपसंघों को हम प्रमुख रूप से लेंगे, प्रमुख उपसंघ को लेंगे। ध्यान रखना है कि प्रमुख जो एग्जामिनेशन में, परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आते हैं वही उसी को लेना है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर एक संघ के बारे में पिछली क्लास में चर्चा किए थे, हम वहीं से चर्चा करेंगे। पहला संघ हमारा था पोरीफेरा। दूसरा संघ को भी हमें ध्यान रखना है, पोरीफेरा संघ में हम चर्चा किए थे। और दूसरा संघ जो है हमारा सिलिंट्रेटा है। सिलिंट्रेटा। तीसरा हमारा प्लेटी हेलमंथिज। चौथा निमेटेडा, एनालिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इसको ध्यान रखना है, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद कॉर्डेटा। यह प्रमुख उपसंघ है। और इस उपसंघ में कौन सा जीव आएंगे, इस उपसंघ में कौन सा जीव आएंगे, इस उपसंघ में कौन सा जीव आएंगे, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिलिंट्रेटा उपसंघ में कौन सा जीव आते हैं। तो पहले थोड़ा सा हमें जीव के बारे में जान लेना है
और जीव की पहचान कैसे की जाती है? तो जीवों की पहचान जो होता है उनकी कह सकते हैं कि शारीरिकी के आधार पर, यानी शरीर विज्ञान के आधार पर, फिर हमारा जो है उनकी संरचना के आधार पर, यानी उनकी बनावट कैसे है उस आधार पर, और उनका जो है पोषण और जो है प्रजनन के आधार पर भी पहचान किया जाता है। तो कई विज्ञानों को मिलाकर के जो है जीवों का पहचान किया जाता है। शरीर की, आकार की, संरचना, इन कई आधारों पर प्रोसेस होता है और तब जीवों का पहचान किया जाता है। जैसे पोड़ीफेरा जीव, इस जीव की पहचान कैसे होगी? तो पोड़ीफेरा जीव जो है यह मुख्य रूप से समुद्री जीव होता है और इसका शरीर कोमल होता है, और खास करके यह ध्यान रखा होता है कि इसके शरीर में कोमल होता है और साथ साथ इसके छिद्रदार शरीर होते हैं, यानी जगह जगह पर उसके छिद्र होते हैं। तो वह छिद्र के माध्यम से ही अपना पोषण भी करते हैं और साथ साथ उत्सर्जन क्रिया भी करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सा जीव है जिसके पोषण भी छिद्र से होते हैं और उत्सर्जन भी, यानी छिद्र एक ही छिद्र होगा जहाँ से पोषण भी होना है और उत्सर्जन भी। क्योंकि पोषण और उत्सर्जन के लिए अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके पोषण के लिए और उत्सर्जन के लिए एक ही अंग होता है, वह होता है छिद्र। तो छिद्रों को हम दो भाग में बांटेंगे। वह होता है क्या? यहाँ पर शरीर जो होगा, शरीर छिद्रदार। अब शरीर छिद्रदार होंगे, जिसमें देखना क्या है कि यह शरीर छिद्रदार में छोटे छिद्र को ऑस्टिया कहा जाता है और बड़े छिद्र उसका कूलम। ठीक है, तो यहां पर अब इसमें कौन कौन सा जीव आते हैं वो जानना है हमको। पहले तो ये जानने कि शरीर कैसा होता है, छिद्रदार होता है, और छोटे छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं, बड़े छिद्र को उसका कूलम कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि छिद्रों के माध्यम से ही उनका पोषण भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, और वह कौन सा छिद्र होता है? उसका कूलम, यानी बड़े छिद्र। उसके अलावा जीव कौन कौन आता है? तो इसमें आएंगे स्पंज जीव जो होंगे, जीव के बारे में लिख लेना है। जीव कौन कौन? स्पंज, हाइलेनेमा, स्पॉन्जिला, यूपेलेक्टेला, ये प्रमुख जीव है जिनको आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन स्पंज के बारे में पूछा गया है कि स्पंज किस संघ का जीव है, तो आप बिना बेहिचक ध्यान रखें। स्पंज ऐसे भी जानते होंगे, स्पंज मुलायम होता है। तो स्पंज जो है कौन सा है? तो स्पंज पोड़ीफेरा में है। हाइलेनेमा है ना, ये भी किस में है? पोड़ीफेरा में है। स्पॉन्जिला ये भी पोड़ीफेरा में है। यूपेलेक्टेला है ना, यूपेलेक्टेला ये भी किस में है? तो ये पोड़ीफेरा में है। अब आते हैं कि सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा में क्या जानना है कि सिलिंट्रेटा की पहचान होता है कि यह भी समुद्री जीव है। फर्क क्या है कि इसमें मैंने कह सकते हैं इसमें अंतःकंकाल पाया जाता है, जबकि इसमें पोड़ीफेरा में अंतःकंकाल नहीं पाया जाता है। नोट एकदम इस बात को माइंड में आप रख लेंगे, और बहुत ही इजी बात हम बता रहे हैं, आसान तरीका है समझने का और अंतर करने का भी। एक जीव से दूसरा जीव को अंतर कैसे करेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो होता है सिलिंट्रेटा और पोड़ीफेरा में मुख्य अंतर क्या होता है कि इसमें जो है अंतःकंकाल तंत्र पाया जाता है। अब अंतःकंकाल तंत्र होगा तो कंकाल तंत्र किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। अब अंतःकंकाल तंत्र का होगा तो कौन कौन सा जीव आएगा? तो पहला होगा, इसमें हम जान लेंगे, अंतःकंकाल तंत्र होता है सिलिंट्रेटा में, अंतःकंकाल तंत्र होता है। जीव कौन कौन है? तो जीव जो है इसको हम ऐसे कर देते हैं, चलिए इससे होगा। जीव इसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण नाम होता है, हाइड्रा नाम सुने होंगे,
जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा। इसको ध्यान रखना है कि हाइड्रा जो है वह किस संघ का जीव है, तो हाइड्रा जो है सिलिंट्रेटा का है और जेलीफिश भी सिलिंट्रेटा का है। जेलीफिश बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक आता है स्टारफिश, तो स्टारफिश जो होगा सो इकाइनोडर्मेटा में आएगा, इस संघ में आएगा, क्योंकि ये जो स्टारफिश होता है उसका शरीर की रचना बाहर कांटेदार होते हैं, यानी स्टार की तरह होते हैं, तो उसको आपको याद रखना होगा। जेलीफिश इसमें है, हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन ये सब समुद्री जीव है, और मूंगा यह सब सिलिंट्रेटा के आते हैं। अंतर इनमें पोरीफेरा में और सिलिंट्रेटा में क्या मुख्य अंतर है, तो इसमें अंतःकंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। पोरीफेरा में अंतःकंकाल तंत्र नहीं होता है, जबकि सिलिंट्रेटा में अंतःकंकाल तंत्र होता है। और ये भी समुद्री जीव है, ये भी समुद्री जीव है। इसमें कौन कौन जीव है और इसमें कौन कौन जीव है, इस चीज को आप खाली ध्यान रखेंगे, एग्जाम भी उसे यही क्वेश्चन आता है। अब आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। इसके शरीर चपटानुमा होता है, यानी कह सकते हैं कि शरीर जो होता है प्लेटीहेलमिन्थेस का वह चपटानुमा होता है। शरीर चपटानुमा और अंतःचर्म एवं बाह्य चर्म पाया जाता है। अंतः एवं बाह्य चर्म होता है। इसमें अन्य तंत्र का अभाव होता है, लेकिन इसका शरीर कैसा होता है, चपटानुमा होता है, अंत एवं बाह्य चर्म होता है, यानी इंडोडर्मिटा कह सकते हैं, इंडोडर्म और जो है एक्सोडर्म होता है। अब ये जो है इस संघ में कौन कौन सा जीव आते हैं, तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया यह प्रमुख है जो इस संघ में जीव आता है। उसके अलावा अन्य भी जीव आते हैं, लेकिन प्लेनेरिया का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं इसका शरीर कैसा होता है, तो चपटा होता है। अब ये जो है इसमें इसको इतना याद रखना है कि प्लेनेरिया का। उसके अलावा हम अगर आएंगे निमेटेडा, है ना, एक फैसियोला भी नाम आप ध्यान रखेंगे, फैसियोला, एक और भी नाम लिख लीजिए टिनिया सोलेनम, सोलिनम। तो ये सब जो है आपको यहां से फिर इसको हम कर देते हैं बॉर्डर अलग अलग। चलिए देख लीजिए, तो प्लेटीहेलमिन्थेस में कौन कौन से आया, प्लेनेरिया हुआ, फैसियोला हो गया, टिनिया सोलिनम हो गया। अब अगला जो संघ है, जो उपसंघ है, वह निमेटेडा का है। इसमें कौन कौन सा आएंगे, तो निमेटेडा में आपको इसका भी शरीर जो होता है चपटा ही होता है, लेकिन त्रिविमीय होता है, यानी 3 डायमेंशन में होता है। तो वह आपको नहीं जानना है, आपको जानना क्या है कि निमेटेडा में कौन कौन सा जीव आते हैं। पहचान इसका क्या है कि इसका शरीर जो होता है त्रिविमीय होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो क्लास ये जो मैंने लिया जा रहा है, मुख्य रूप से आपके एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं वहां से लिया जा रहा है। इसीलिए ज़्यादा विशेषता वाला क्लास, मैंने ज़्यादा विशेषता इसको यही जानना है कि इसकी अधिकतम विशेषता क्या होता है, कि इसका शरीर भी चपटानुमा ही होता है और चर्म इसमें ही पाया जाता है, बट इसका जो होता है शरीर होता है वह त्रिविमीय होता है, यानी 3 डायमेंशन में होता है। अब ये भी क्या है, समुद्री ही है। और इसमें कौन कौन आता है, पिन वर्म आता है, पिन वर्म जीव, नाम नोट कर लेते हैं, जीव प्रमुख जीव, प्रमुख जीव, पिन वर्म, हुक वर्म, हॉबिप वर्म्स, हॉबिप वर्म। यह प्रमुख जो है, जो वर्म्स टाइप है ना, लॉन्ग वर्म्स। आप वर्म से भी नाम याद रख सकते हैं
पिन वर्ड में है ना, पिन वर्ड में, हुक वर्ड में, हबीप वर्म्स, लॉन्ग वर्म्स, ये सब जो है जो वर्म वाले जीव है वह किस में आएंगे, निमेटेडा में आएंगे। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। लगभग अगर आप ध्यान रखेंगे जिसमें वर्म लगभग वर्म वाला जो जीव है वह जीव जैसे लॉन्ग वर्म हो, पिन वर्म हो, हबीप वर्म हो, तो ये सब जीव किस में आएंगे, निमेटेडा में आएंगे। तो ये बहुत आसान है, कोई भी बड़ा मुश्किल नहीं है। अब आइए हम लोग आते हैं एनालिडा में। तो एनालिडा को हम देखेंगे तो एनालिडा में क्या होता है। एनालिडा के जो जीव होते हैं उस जीव का जो शरीर होता है वह विखंडित स्तर पर होता है, यानी कई स्तरों पर विखंडित होता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या होता है एनालिडा का, कि इसमें अंतःपरिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में भी अंतःपरिसंचरण तंत्र है, उसी प्रकार से एनालिडा में भी अंतःपरिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। तो विशेषता क्या है इसका, शरीर जो होगा वह कई स्तरों पर खंडित होगा। इसको जरी ध्यान रखना है, शरीर कई स्तरों पर विभाजित एवं अंतःपरिसंचरण तंत्र देह गुहा भी होता है। इसको हम कह सकते हैं बॉडी कैविटी, है ना, बॉडी कैविटी भी होता है और शरीर कई स्तरों पर विभाजित होता है। और इस संघ के जीव को पहचानना आपके लिए तो बहुत ईजी है, बहुत आसान बात माने है, बहुत आसान से पहचान सकते हो। जैसे केचुआ, जोंक, जो केचुआ है, जोक है, या समुद्री कई से जीव होते हैं जिनका शरीर विभाजित होता है। तो मुख्य रूप से केचुआ हुआ, जोक हुआ, ये सब जो होते हैं ये सब एनालिडा संघ में आते हैं। यानी केचुआ, जोक, फीतावर्म, तो केचुआ, जोंक जो है यह एनालिडा संघ में आते हैं। अब इसके अलावा यहाँ ये ध्यान रखना, केचुआ के बारे में पूछा जा चुका है कि केचुआ किस संघ में है, तो एनालिडा में। जोक भी किस संघ में है, एनालिडा में। तो ये जो है फीता वर्ड, इसको वर्ड भी जो है ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा छोड़ दें क्योंकि केचुआ जो कि प्रमुख उदाहरण है, इसको ज़्यादा रखेंगे। ये भी आता है, ये आता है केचुआ और जोक, तो किस में है, तो केचुआ और जोक जो है एनालिडा में आते हैं। पहचान में सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसका शरीर कई स्तरों पर खंडित होता है, अनविभाजित होता है, और साथ ही साथ इसमें अंतःपरिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं और एक विकसित, एक कह सकते हैं डेवलप जो है बॉडी कैविटी, शरीर के गुहा, देह गुहा पाया जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता होता है एनालिडा की। उसके बाद क्या है, संघ मोलास्का। तो यह जो है संघ मोलास्का, यानी जितने भी संघ है जंतु जगत में, उस संघ में दूसरा सबसे बड़ा अगर संघ है तो मोलास्का है। यानी सबसे अधिक जीव जो पाया जाता है वह पहला है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आर्थ्रोपोडा संघ में सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक जीव किस संघ में है, तो आर्थ्रोपोडा में। और उसके बाद अगर उसके बाद कोई दूसरा संघ है जिसमें सबसे ज़्यादा जीव आते हैं तो वह है मोलास्का। तो मोलास्का का क्या पहचान है, बहुत आसान पहचान है मोलास्का को, और हम लोग मोलास्का संघ के जीव को देखे भी हैं और देखते भी हैं। उसके शरीर के ऊपर क्या होता है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, जिससे जब भी कोई संवेदना, किसी बाहरी प्रकार का खतरा उसे महसूस होता है तो अपने शरीर को उसी में छुपा लेता है। जैसे घोंघा हुआ, कछुआ, उसका सीप, सितुआ, ये सब जो होते हैं उनके ऊपर शरीर के ऊपर कवच होता है। कवच, ये ध्यान रखेंगे कि उसके जैसे एक कछुआ को ध्यान रखिए, कछुआ कैसे उसमें अपने कवच ढुक जाता है। जब कोई बाहरी पर खतरा होता है तो उस खतरा से बचने के लिए अंदर घुस जाता है। घोंघा को भी देखिए किसी पर खतरा महसूस होता है तो वो अपने जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है जो उसके ऊपर, पीठ के ऊपर होता है, उसी में छुप जाता है। तो इसकी पहचान क्या है
तो इसके ऊपर में क्या होता है कि यह जो होता है पहला नंबर कि इसके शरीर के ऊपर में सुरक्षा कवच होता है। तो हम इसके यहाँ नोट करेंगे, शरीर के ऊपर, शरीर के है ना ऊपर सुरक्षा कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। अब क्या है, यह दूसरा सबसे बड़ा उपसंघ है। जीव कौन है, तो जीव आएंगे घोंघा, कछुआ, सीप इत्यादि। एक आप ऑक्टोपस का भी सुनते होंगे, ऑक्टोपस भी इसी में आता है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब विश्व कप चल रहा था तो उस समय इसकी भविष्यवाणी सही मानी गई थी। ऑक्टोपस एक जीव है समुद्री, ये भी मोलास्का संघ में आता है। चलिए, तो हम लोग मोलास्का को जान गए। मोलास्का में सिर्फ हमको याद रखना है जो शरीर के ऊपर में रक्षा कवच होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे, तो हम लोग पास आर्थ्रोपोडा है। इसके बारे में हम क्या बताए थे कि आर्थ्रोपोडा को क्या जानना है कि जितना भी उपसंघ है, चाहे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, निमेटेडा है, एनालिडा या मोलास्का है और आर्थ्रोपोडा, इसमें सबसे बड़ा कोई उपसंघ है तो आर्थ्रोपोडा है। तो यह सबसे बड़ा उपसंघ है, सबसे बड़ा उपसंघ। और इसके बाद दूसरा कौन आता है, तो मोलास्का। सबसे बड़ा उपसंघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा। उसके बाद कौन संघ है, तो मोलास्का। यानी सबसे अधिक जीव इसी उपसंघ में आते हैं। अब इसमें कौन कौन सा जीव है, तो पहला जीव की पहचान कैसे है, तो आर्थ्रोपोडा की पहचान बड़ा ही आसान है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा जीव हमारे आसपास बहुत ही भटकते रहते हैं। वह होता क्या है कि जिस जीव का 4 से अधिक पैर हो, ध्यान रखना है 4 से अधिक पैर हो, और साथ साथ पैर जो हो वह संधिपाद हो, यानी ज्वाइंट फुट हो, पैर यानी टेढ़ा हो। यानी ज्वाइंट पैर का मतलब क्या हुआ कि पैर एक सीध में नहीं हो, यानी टेढ़ा हो। जैसे आप केकड़ा को एग्जाम्पल समझ सकते होंगे, केकड़ा का पैर टेढ़ा होता है। मकड़ी का पैर भी आप सीधा नहीं देखेंगे, मकड़ी का पैर भी टेढ़ा होता है। उसी प्रकार से बिच्छू का पैर भी जो होता है टेढ़ा होता है। और पैर की संख्या कितना हो, 4 से अधिक होना चाहिए। तो पैर पहचान क्या है, पैर की संख्या 4 से अधिक होना चाहिए, और पैर क्या होना चाहिए, संधिपाद होना चाहिए, यानी 4 से अधिक चलन पाद पद संधिपद। तो एक तो 4 से अधिक पद होना चाहिए और संधिपद होना चाहिए। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएंगे आर्थ्रोपोडा में कौन कौन, तो यहाँ ध्यान रखना है आर्थ्रोपोडा में हमारा जो है वो आएगा, थोड़ा इसको नीचे और देख लेते हैं, है ना। केकड़ा, मकड़ी, चींटी, बिच्छू इत्यादि, ये जो है। और आप टिड्डा का भी देखते होंगे, टिड्डा जिसको हम लोग मैंने आप पिछले ही साल 2020 में जब लॉकडाउन का था तो उस समय टिड्डा का दल पाकिस्तान में बहुत बड़ा हाहाकार मचाया था। वहाँ के जितने सारे फसल वगैरह था सबका चट कट गया था। भारत में भी टिड्डा दल आया था। तो टिड्डा फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसका भी पैर जो होता है वो उसी प्रकार से टेढ़ा ही होता है। तो टिड्डा को भी हम लेंगे तो किस में लेंगे, आर्थ्रोपोडा में ही लेंगे। तो एक केकड़ा हुआ, मकड़ी हुआ, चींटी हुआ, बिच्छी हुआ, टिड्डा हुआ, है ना। ये सब जिसका 4 से अधिक पैर है और पैर संधिपाद हो, वह सब के सब किस में आ जाएंगे, जो है आर्थ्रोपोडा में। हाँ, जैसे हम लोग घर में देखते हैं कनगुज्जर वगैरह, वो भी जो है हमारा किस में आएगा, इसी में आएगा। तिलचट्टा
बहुत बेहतर उदाहरण है तिलचट्टा। तिलचट्टा का पैर भी सीधा नहीं होता है, टेढ़ा होता है, तो वह भी किस में आएगा, आर्थ्रोपोडा में। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें बाह्य परिसंचरण तंत्र होता है। अंतः परिसंचरण किसमें था, एनालिडा में। अब बाह्य परिसंचरण किसमें है, तो बाह्य परिसंचरण आर्थ्रोपोडा में होता है। तो हम लोग को वह विशेषता ज़्यादा पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को उस समूह में कौन कौन जीव है उस पर ध्यान देना है कि कौन कौन जीव आता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आइए इकाइनोडर्मेटा। तो इस संघ के जो जीव होते हैं इकाइनोडर्मेटा, तो इसका शरीर जो होता है, शरीर के चारों ओर बाहर, माने चारों तरफ बाहर जो होता है वह सुरक्षा रूप से यानी कांटादार होता है। यानी कह सकते हैं शरीर के चारों ओर बाहर कांटेनुमा संरचना होता है। यानी शरीर का संरचना कैसा होता है, शरीर के बाहर कांटेनुमा संरचना, शरीर कांटेदार नुमा, कांटेदार होते हैं। यानी शरीर के ऊपर में जो संरचना होता है वो कांटेदार होता है। इसको आप देखे होंगे कभी कभी किसी एक्वेरियम पर हमें कोई ऐसा पौधा होता है जिसके चारों तरफ से कांटा कांटा निकला रहता है, तो वह जो होता है वैसा जो आवरण पाया जाएगा जिसमें चारों तरफ कांटे कांटे पाए जाते हैं वह किस में आएंगे, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। स्टार फिश, तो हम कह सकते हैं स्टार फिश का बहुत अच्छा उदाहरण होता है स्टार फिश। अर्चिन, यह एक समुद्री नाम है, अर्चिन। समुद्री खीरा, ये सब जो है स्टार फिश, अर्चिन, समुद्री खीरा, ये सब किस में आएंगे, ये जो है हमारा इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। अब आते हैं कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में उन जीवों को लेते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इसका क्या होगा विशेषता, रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरज्जु कहेंगे या स्पाइनल कोड कहेंगे। तो रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव होता है वह सब कॉर्डेटा में आते हैं। जैसे में मनुष्य, हम लोग किस संघ में आएंगे, कॉर्डेटा में है। यानी मनुष्य हम लोग में रीढ़ की हड्डी होता है तो इसीलिए हम लोग किस में आएंगे, कॉर्डेटा में। छिपकली, उसके अलावा हम लोग देखते होंगे मत्स्य, हाथी, चीता, भालू, ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, तो रीढ़ की हड्डी वाले जीव किस में आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे। तो कॉर्डेटा का प्रमुख प्राणी कौन है, मनुष्य है। उसके अलावा मत्स्य भी है, हाथी भी है, चीता भी है, भालू भी है, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। तो ये सब किस में आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे। क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य किस संघ में है, तो कॉर्डेटा में। किस जगत में है, तो जंतु जगत में है। अब हम लोग इस कॉर्डेटा को फिर हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक कॉर्डेटा होता है, दूसरा नॉन कॉर्डेटा होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में क्या अंतर होता है, वह अगले क्लास में देखेंगे। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन ही रहा है और इससे आपको क्वेश्चन पूरी की पूरी गुंजाइश है कि यहाँ से पूछे ही जाते हैं। अब लगभग जो है इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये भी रखना ध्यान कि इसमें क्वेश्चन जो आएंगे तो वह किस चीज़ से आएंगे, तो वह संबंधित जीव से आते हैं। जैसे पोड़ीफेरा, तो पोड़ीफेरा संबंधित कौन कौन जीव है उनको सिर्फ हमको ध्यान रखना है, विशेषता याद नहीं रखना है। विशेषता तो हम सामान्य जानकारी के लिए आपको बताए थे कि पोड़ीफेरा है तो उसका शरीर कोमल और छिद्रदार होता है और उसमें पोषण और जो है उत्सर्जन एक ही अंग होता है। छिद्रों को, बड़े छिद्रों को, छोटे छिद्रों को आस्टिया कहते हैं, बड़े छिद्रों को ओस्काकुलम कहते हैं। और इसको जो है कौन कौन जीव है सो आप बताए हैं, स्पंज है, हाइलेनेमा है, स्पॉन्जिला है, एपिलेक्ट्रेला है, श्रिम्प्टेटा। तो इसमें क्या मानता है कि इसमें अंतःकंकाल तंत्र होता है। समझ गए, बहुत आसान है कि अंतःकंकाल तंत्र है। और कौन कौन सा जीव है, तो जिसमें अंतःकंकाल तंत्र है तो भाई ध्यान रखना है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, मूंगा है,
कहाँ भारी है, कोई भारी तो नहीं लगता है, पहचानना बहुत आसान है। इसमें अंतःकंकाल तंत्र होगा तो इसमें अंतःकंकाल तंत्र नहीं होगा। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, अब सिर्फ जीभ को रखना है। तो ये सब नाम आप सुने भी होंगे, बस इसको एक बार ध्यान रखना है, बस क्लियर हो जाएगा। प्लेटिहेल्मिन्थेस, शरीर कैसा होता है, चपटा होता है, शरीर में क्या पाया जाता है, तो वाय आवरण जो होता है, कह सकते हैं शारीरिक जो आवरण होता है वह अभाव होता है। और इसमें कौन कौन सा जीव आता है, तो प्लेनेरिया है, फैसियोला है, टेनिया सोलिनम है, ये सब जीव आते हैं। निमेटेडा, इसका शरीर कैसा होता है, तो इसका शरीर 3 डायमेंशन में होता है, यानी त्रिविमीय होता है। इसमें भी यही शरीर चपटा होता है लेकिन त्रिविमीय होता है। और साथ साथ पिन वर्म, हुक वर्म, हविक वर्म, ये सब जो है जीव आते हैं। बस एनालिडा, शरीर कई स्तरों पर विखंडित होता है और साथ साथ क्या होता है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अंतः परिसंचरण तंत्र होता है। कौन कौन सा जीव आता है, तो प्रमुख उदाहरण रखना है केचुआ और जोक। मोलास्का तो ऐसे भी याद रहेगा भाई कि शरीर के ऊपर क्या रहेगा, रक्षा कवच रहेगा, और जब भी कोई प्रकार घटना होगी या किसी प्रकार से माने खतरा महसूस होगा तो उसी कवच में जाकर छुप जाता है, जैसे कछुआ, जैसे घोंगा, ये सब जीव जो है उसमें आ गया। तो बड़ा आसान पहचानना है मोलास्का का। आर्थ्रोपोडा तो समझिए कि एकदम और इजी है। शरीर पैर जो होगा 4 से अधिक होगा, और साथ साथ पैर कैसा होता है, टेढ़ा होता है। कह सकते हैं 4 से अधिक पैर वाला जो भी जीव है, तो अब ऐसा नहीं कि 4 से अधिक पैर गाय का है तो आप उसको भी मान लेंगे कि वो आर्थ्रोपोडा का है, ऐसा नहीं। तो ध्यान ये रखना है कि 4 से अधिक पैर होना चाहिए, 4 से अधिक पैर, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, 4 से अधिक पैर होना चाहिए। और पैर कैसा होना चाहिए, संधिपाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संधिपाद होना चाहिए। और उसमें अंतः परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बाह्य परिसंचरण होता है, यह विशेषता याद रखना चाहिए। तो इसमें कौन कौन जीव आएगा, केकड़ा, मकड़ी, चींटी, सब। इकाइनोडर्मिटा, इसके शरीर कांटेदार होते हैं, बाहरी आवरण कांटेदार होते हैं। कौन कौन जीव है, तो स्टारफिश है, अर्चिन है, समुद्री जीव है, और कॉर्डेटा तो हम लोग खुद ही हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर भेजिएगा, और हम अगला क्लास जरूर आपके साथ फिर आएंगे जस्ट लेकर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम लोग उसमें जानेंगे कि जो पादप के बारे में, कॉर्डेटा के बारे में भी जानेंगे और पादप जगत के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।